Welcome back, students. I'm your English teacher, Miss Abba, and today your lesson is from chapter number 3, The Story of an Invitation. So let's see it. This is on page number 33. I believe, मुझे यकीन है, she could not stand 2 months at Clark's Man. वो 2 महीने तक क्लार्क मैन के यहाँ काम नहीं कर सकती, थॉट बर्था ने सोचा, इफ आई वर नॉट गोइंग टू आंस मैग, अगर मैं आन मैग के यहाँ ना जा रही होती, आई वुड आस्क हर टू गो होम विद मी, तो मैं उसे अपने साथ घर जाने का कहती, और इवन इफ आन मैग हैड रूम फॉर अनदर गेस्ट, और अगर आन मैग के यहाँ एक और गेस्ट के लिए रूम होता, आई वुड जस्ट राइट हर ऑल अबाउट ग्रेस, तो मैं उन्हें ग्रेस के बारे में सब कुछ लिख देती एंड आस्क और पूछती इफ आई कुड ब्रिंग हर विद मी, क्या मैं उसे अपने साथ ला सकती हूँ. आन मैग वुड अंडरस्टैंड, आन मैग ज़रूर समझती, शी ऑलवेज अंडरस्टैंड, वो हमेशा समझती है, एंड शी हैज़ नॉट, लेकिन उनके पास रूम नहीं है, सो इट कांट बी, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता. जस्ट देन अ थॉट डार्टेड इनटू बर्था's ब्रेन, फौरन उसी वक्त बर्था के जहन में एक सोच आती है, वो नॉनसेंस, क्या अजीब बात है ये. शी सेड अलाउड सो सडनली, वो ऊंची आवाज में अचानक कहती है, एंड फोर्सबली, इतनी शिद्दत से कहती है, दैट ग्रेस फेयरली जम्प, कि ग्रेस चौंक जाती है या ग्रेस डर जाती है. व्हाट इज, क्या हुआ है. ओह नथिंग मच, नहीं कुछ नहीं हुआ, सेड बर्था कहती है. गेटिंग अप ब्रिस्कली, फौरन उठते हुए बर्था कहती है, सी हियर, ये देखो, यहाँ देखो, आई एम गोइंग टू गेट टू वर्क, मैं अपना काम करने लगी हूँ. आई हैव वेस्टेड इनफ टाइम, मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया है. शी कर्ल्ड हरसेल्फ अप ऑन द दीवान, दीवान मीन्स सोफा, कर्ल्ड हर सेल्फ अप मीन्स ऊपर होकर बैठना, वो सोफे पर ऊपर होकर बैठती है, एंड ट्राई टू स्टडी हर सीनियर इंग्लिश, और अपनी सीनियर इंग्लिश बुक को स्टडी करने की कोशिश करती है, बट हर थॉट्स वेंडेड होपलेसली, लेकिन नाउमीदी से उसकी सोच जो है वो घूम रही है, यानी कि उसकी सोचों में नाउमीदी है. एंड फाइनली शी गेव इट अप इन डिस्पेयर, और वो इसी मायूसी में इस सोच को छोड़ देती है, एंड वेंट टू बेड, और बेड पर चली जाती है. देयर शी कुड नॉट स्लीप, वहाँ वो सो नहीं पाती. शी ले अवेक, वो जागती रहती है, एंड रेसल्ड विद हर सेल्फ, और अपने आप से लड़ती रहती है. इट वॉज आफ्टर मिड नाइट, ये रात के बाद, व्हेन शी सेट अप, वो अपने बिस्तर में बैठ जाती है, इन द बेड, एंड सेट सोलेमली, और शिद्दत से कहती है या सीरियस होकर कहती है, आई विल डू इट, मैं ये करूँगी. नेक्स्ट डे, अगले दिन, बर्था रॉट अ कॉन्फिडेंशियल लेटर, बर्था एक लेटर लिखती है टू आन मैग को. शी थैंक्ड हर फॉर हर इन्विटेशन, वो उनके इनविटेशन के लिए उनका शुक्रिया अदा करती है, एंड देन टोल्ड हर ऑल अबाउट ग्रेस, और उन्हें ग्रेस के बारे में सब बताती है. एंड व्हाट आई वांट टू आस्क, और मैं क्या पूछना चाहती हूँ आन मैग, इज़ दैट, वो ये है कि यू विल लेट मी ट्रांसफ़र माई इन्विटेशन टू ग्रेस, क्या आप मुझे अपना इन्विटेशन ग्रेस को ट्रांसफ़र करने देंगी, एंड आस्क हर टू गो टू रिवर्सडेल द समर इन माई प्लेस, और उसे ये कहूँ कि वो मेरी जगह गर्मियों में रिवर्सडेल चली जाए. डोंट थिंक मी अनग्रेटफुल, मुझे ना शुक्रगुजार ना समझना. नो, आई एम श्योर यू वॉन्ट, नहीं, मुझे यकीन है आप नहीं समझेंगी. यू ऑलवेज अंडरस्टैंड थिंग्स, आप हमेशा चीज़ों को समझती हैं, बट यू कांट हैव अस बोथ, लेकिन आप हम दोनों को नहीं रख सकती अपने पास. एंड आई वुड रादर ग्रेस शुड गो, और मेरे ख्याल से ग्रेस को जाना चाहिए. इट विल डू हर सो मच गुड, उसका बहुत अच्छा हो जाएगा. एंड आई हैव अ लवली होम ऑफ माई ओन टू गो टू, और मेरे पास मेरा प्यारा घर है जाने के लिए. एंड शी हैज़ नन, लेकिन उसके पास नहीं है. बट आन मैग अंडरस्टूड, आन मैग समझ जाती है एज यूजुअल, हमेशा की तरह, एंड वो परफेक्टली विलिंग, और बिल्कुल तैयार हो जाती हैं. सो शी रॉट टू बर्था, तो वो बर्था को लिखती है, एंड इनक्लोज नोट ऑफ इन्विटेशन फॉर ग्रेस, और ग्रेस के लिए एक इन्विटेशन नोट भी लिख देती हैं उसी लेटर के साथ. आई शुल हैव टू मैनेज दिस अफेयर वेरी केयरफुली, मुझे इस मामले को बहुत अच्छे से मैनेज करना होगा. रिफ्लेक्टेड बर्था, बर्था सोचती है, ग्रेस मस्ट नेवर सस्पेक्ट, ग्रेस को ये शक नहीं होना चाहिए दैट आई डिड इट ऑन पर्पस, कि मैंने जानबूझकर ऐसा किया. आई विल टेल हर, मैं उसे बताऊंगी, दैट सर्कमस्टांसेस हैव प्रिवेंटेड मी, कि हालात ने मुझे रोका
चुका है। सर्कमस्टेंसेस हालात, प्रिवेंटेड रोकना, हालात ने मुझे रोका है फ्रॉम एक्सेप्टिंग आंट मैग इन्विटेशन, आंट मैग के इन्विटेशन को एक्सेप्ट करने से। दैट्स ट्रू इनफ, ये बिल्कुल सच है। नो नीड टू से, ये कहने की ज़रूरत नहीं है मुझे दैट द सर्कमस्टेंसेस आर हर्स, के हालात उसके ऐसे हैं, नॉट माइन, ना कि मेरे। एंड आई विल से, और मैं ये कहूँगी, आई जस्ट आस्क्ड आंट मैग टू इन्वाइट हर इन माई प्लेस, मैंने आंट मैग को उसे इन्वाइट करने को कहा है, एंड दैट शी हैज़ डन सो, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। When Grace came home from a history examination that day, उस दिन जब ग्रेस हिस्ट्री के एग्जामिनेशन के बाद, हिस्ट्री का एग्जाम देने के बाद जब वो घर आती है, बर्था टोल्ड हर, बर्था उसे बताती है द स्टोरी, कहानी, एंड गेव हर आंट मैग्स कॉर्डियल नोट, और आंट मैग का जो वो नोट होता है उसे देती है। कॉर्डियल मीन्स मोहब्बत भरा नोट उसे देती है। एंड यू मस्ट कम टू मी, यू मस्ट कम टू मी बट इन बर्थाज प्लेस, तुम्हें बर्था की जगह मेरे पास आना चाहिए। रॉदर लेटर, बाद वाली ने कहा, यानी कि आंट मैग ने कहा। ऊपर वाली लाइन में बाद में किसके बारे में जिक्र हुआ? आंट मैग के बारे में। लेटर मीन्स बाद में, बाद में आने वाली। सो बाद में आने वाली थी। आंट मैग ने कहा कि तुम बर्था की जगह मेरे पास आ जाओ। आई फील एज इफ़ आई न्यू यू फ्रॉम हर लेटर्स, मुझे लगता है कि जैसे मैं तुम्हें जानती हूँ उसके लेटर्स के थ्रू। एंड आई विल कंसीडर यू एज अ सॉर्ट ऑफ ऑनररी नीस, और मैं तुम्हें अपनी भतीजी के तौर पर ही समझूंगी। एंड आई विल ट्रीट यू एज इफ़ यू वर बर्था हर सेल्फ, और मैं तुम्हें ऐसे ही तुम्हारे साथ सलूक करूंगी जैसे तुम बर्था ही हो। इजंट इट स्प्लेंडेड ऑफ आंट मैग, क्या आंट मैग की ये अच्छाई नहीं? सेड बर्था डिप्लोमेटिकली, बर्था बात को संभालते हुए कहती है। ऑफ कोर्स यू विल गो ग्रेसी, तुम्हें जाना चाहिए ग्रेसी। ओ आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, सेड ग्रेस इन बिविल्डरमेंट, ग्रेस हैरान होकर कहती है। बिविल्डरमेंट मीन्स हैरान होकर कहना। आर यू श्योर यू डोंट वांट टू गो बर्था, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम नहीं जाना चाहती बर्था? इंडीड, हकीकत में, आई डू वॉन्ट टू गो ड्रेडफुली, मैं शिद्दत के साथ जाना चाहती हूँ। सेड बर्था फ्रेंकली, बर्था फ्रेंकली कहती है। बट एज आई हैव टोल्ड यू, लेकिन जैसे कि मैंने तुम्हें बताया है, इट्स इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है। बट इफ़ आई एम डिसअपॉइंटेड, लेकिन अगर मैं डिसअपॉइंट हूँ या मायूस हूँ, आंट मैग मस्ट नॉट बी, आंट मैग को मायूस नहीं होना चाहिए। यू मस्ट गो, तुम्हें जाना चाहिए ग्रेस, एंड दैट इज ऑल देयर इज अबाउट इट, और यही है इस मामले का एंड, या यही करना होगा हमें। इन द एंड, आखिर में, ग्रेस डिड गो, ग्रेस चली जाती है। अ लिटिल पजल, थोड़ी परेशान होकर, एंड डाउटफुल स्टिल, और थोड़ी शक में, बट थैंकफुल, लेकिन वो शुक्रगुजार होती है। बियॉन्ड द वर्ड्स, टू एस्केप द ड्रजरी ऑफ द काउंटर, एंड कि वो काउंटर शॉप, कि वो काउंटर शॉप की तकलीफ से बच जाती है। एस्केप बच जाना, ड्रजरी तकलीफ, ऑफ द काउंटर उस शॉप की, काउंटर की तकलीफ से बच जाती है। एंड द नॉइज एंड हीट ऑफ द सिटी, और शहर की गर्मी और शोर से भी। बर्था वेंट होम, बर्था घर चली जाती है। फीलिंग अ लिटिल बिट ब्लू इन सीक्रेट, उस राज को छुपाते हुए। इट कैन नॉट बी डिनाइड, ये छुटाया नहीं जा सकता। बट ऑल्सो फीलिंग क्वाइट श्योर, लेकिन यकीन है दैट इफ शी हैड टू डू इट ऑल ओवर अगेन, कि अगर उसे ये दोबारा करने का मौका मिले, शी वुड डू जस्ट द सेम, कि वो दोबारा ऐसा ही करेगी। बर्था। द समर स्लिप्ड क्विकली बाय, गर्मियाँ बहुत तेज़ी से गुजर जाती हैं। एंड फाइनली 2 लेटर्स केम टू बर्था, और आखिरकार 2 लेटर्स बर्था को रिसीव होते हैं। वन फ्रॉम आंट मैग, एक आंट मैग का लेटर, एंड वन फ्रॉम ग्रेस, और एक ग्रेस का लेटर। आई हैव हैड अ लवली टाइम, मैंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा है। रॉट द लेटर, ग्रेस ने कहा। एंड ओ बर्टी, व्हाट डू यू थिंक, और बर्टी तुम्हारा क्या ख्याल है? आई एम टू स्टे हियर ऑलवेज, क्या मैं यहाँ हमेशा रहने वाली हूँ? ओ ऑफ कोर्स आई एम गोइंग बैक टू स्कूल नेक्स्ट मंथ, नहीं, मैं नेक्स्ट मंथ स्कूल मैं नेक्स्ट मंथ स्कूल आने वाली हूँ। एंड दिस इज़ टू बी माई होम आफ्टर दिस, और ये मेरा घर होगा इसके बाद। आंट मैग, शी मेक्स मी कॉल हर दैट, आंट मैग ने ही मुझे ये कहा है। सेज, वो कहती हैं, आई मस्ट स्टे विद हर फॉर गुड, कि मैं हमेशा के लिए उनके साथ रह सकती हूँ। इन आंट मैग्स लेटर, आंट मैग के लेटर में वो इज दिस पैराग्राफ, ये पैराग्राफ होता है। ग्रेस इज राइटिंग टू यू, ग्रेस तुम्हें लिख रही है। एंड विल हैव टोल्ड यू, और उसने वो तुम्हें बता देगी दैट आई इंटेंड टू कीप हर हियर, कि मैं उसे यहाँ रखना चाहती हूँ। यू नो, तुम जानती हो, आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड अ डॉटर ऑफ माई ओन, कि मैं हमेशा से अपने लिए एक बेटी चाहती थी। बट माई ग्रीडी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वुड नेवर गिव मी वन ऑफ देयर्स, लेकिन मेरे लालची भाई बहनों ने मुझे अपनी एक बेटी नहीं दी। सो आई इंटेंड टू अडॉप्ट ग्रेस, तो मैं ग्रेस को अडॉप्ट करना चाहती हूँ। शी इज़ द स्वीटेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड, वो दुनिया में बहुत अच्छी लड़की है। एंड आई एम ग्रेटफुल टू यू, और मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ
फॉर सेंडिंग हर हेयर, उसे यहाँ भेजने के लिए। यू विल नॉट नो हर व्हेन यू सी हर, तुम उसे नहीं जानोगी जब तुम उसे देखोगी, यानी कि तुम जब उसे देखोगी तो उसे नहीं पहचानोगी। शी हैज़ ग्रोन प्लम्प एंड रोजी, वो अब यानी उसकी रंगत अब लाल हो गई है। बर्था फोल्डेड हर लेटर्स अप विद अ स्माइल, बर्था मुस्कुराहट के साथ लेटर्स को फोल्ड करती है। आई हैव वेग, मुझे एक मध्यम सी डिलाइटफुल खुशी भरी फीलिंग एहसास होता है दैट आई एम द गुड एंजल इन द स्टोरी बुक, कि मैं स्टोरी बुक में एक अच्छा फरिश्ता हूँ। शी सेड, वो कहती है, यानी कि ये अच्छा काम करके उसे अच्छी फीलिंग हो रही है और वो कहती है कि ऐसा लगता है कि जैसे इस स्टोरी बुक में मैं एक फरिश्ता हूँ।